2014 में मैं प्रधान सेवक बनने के बाद मैं आपका मालिक नहीं, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए जवाब देने आया। ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी क्योंकि यही बात प्रधानमंत्री बहुत बातों से आपका ये प्रधान सेवक ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है। ये भरोसा आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। देश के एक एक जन की सेवा में जुटे हैं। देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि became the 15th Prime Minister of the nation in 2014. भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। Despite holding the position of power, he coined a new title for himself, Pradhan Sevak. Even after 11 years in power, he continues to see himself through this very lens. His journey from a volunteer in childhood to the highest office of power is filled with many milestones, decisions, and emotions. Governance and power are two sides of the same coin. But when Modi calls himself the Pradhan Sevak, it reflects not only his childhood memories and youthful struggles, but also the decisions he made in politics. इसी मिट्टी में खेला, आखिर के बीच में पला बड़ा। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। Modi doesn't come from a privileged political family. Before climbing the steps of power, he lived a simple life like any common citizen. From the RSS and party organization, he imbibed the spirit of service. When he became Prime Minister, this journey became visible in his conduct as the Pradhan Sevak. Some values didn't change even after assuming the post. Some memories guided his decisions. कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं। And some struggles shaped his policies. अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए
कितना कष्ट उठाया। What Prime Minister Modi learned from life? तो बड़ा स्टार्टअप कराती हो। सब दुखों की एक दवा गिर गाय। He applied to his conduct as Prime Minister. His learnings became the foundation of Atmanirbhar Bharat. एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। Before becoming Prime Minister, he studied the principle of Rashtra Dharma, his guiding force on running the country. लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। When he became the Prime Minister, Modi advocated linking displays of courage to public service. आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। Modi as a youngster once understood the value of money by saving coins in a piggy bank. Now he's guiding India on the path to becoming the third largest economy in the world. भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। Prime Minister Modi's political decisions are firm, and when he has to make decisions in matters related to the Aam Aadmi, he puts his experience forward. A trait visible through his tenure. मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था, और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना। Prime Minister Modi's service-oriented attitude began when he cleaned his own room as a volunteer. When he became Prime Minister, his first mission was Swachh Bharat Abhiyan. A small idea that turned into a mass movement. ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैंने यहाँ सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर